जब कर्ण ने युधिष्ठिर को परास्त कर दिया और जीवन दान दिया था, युधिष्ठिर अपने शिविर चले गए थे। तब वहाँ पर उपस्थित पांचाल सेनाओं के वीरों ने कौरवों की सेनाओं को भीषण प्रहार आरंभ कर दिया। यह देखकर उस समय दुर्योधन ने कर्ण से प्रेम पूर्वक कहा, कर्ण, देखो, पांचालों ने मेरी इस विशाल सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया। शत्रु दमन महाबाहु वीर तुम्हारे रहते हुए भय के कारण मेरी सेना भाग रही है। यह जानकर इस समय जो कर्तव्य प्राप्त हो उसे करो। हे पुरुषोत्तम वीर, पांडवों द्वारा खदेड़े जाने वाले सहस्त्रों कौरव सैनिक संगमर में तुम्हें ही पुकार रहे हैं। महावीर राधापुत्र ने दुर्योधन से यह बात सुनकर मदराचल्या से हंसते हुए इस प्रकार से कहा, हे नरवेश्वर, आज तुम मेरी दोनों भुजाओं और अस्त्रों का बल देखो। मैं रणभूमि में पांडवों सहित समस्त पांचालों का वध किए देता हूँ, इसमें सहन नहीं है। हे पुरुष सिंह, आप कल्याण नितपूर्वक ही इन घोड़ों को आगे बढ़ाइए। ऐसा कहकर प्रतापी वीर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने विजय नामक श्रेष्ठ एवं पुरातन धनुष को लेकर उस पर प्रत्यक्षा चढ़ाई। फिर उसे बारंबार हाथ में लेकर सत्य की तपस्या दिलाते हुए समस्त योद्धाओं को रोका। भर्गव अस्त्र की शक्ति से उस महासमर में सहस्त्रों लाखों करोड़ों और अरबों तीखे बाण प्रकट होने लगे। कंक और मोर के पंख वाले उन प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों द्वारा पांडवों सेना आच्छादित हो गई। कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। प्रबल भर्गव अस्त्र से संग्रामण में पीड़ित होने वाले पांचालों का महान हाहाकार सब ओर गूंजने लगा। गिरते हुए हाथियों, सहस्त्रों घोड़ों, रथों और मारे गए पैदल मनुष्य के गिरने से सारी पृथ्वी पर सब कंपित होने लगी। पांडवों की सारी विशाल सेना व्याकुल हो गई। शत्रुओं को तपाने वाला योद्धा में श्रेष्ठ एकमात्र कर्ण है। धुआं रहित अग्नि के समान शत्रुओं को दग्न करता हुआ शोभा पा रहे थे। जैसे वन में आग लगने पर उसमें रहने वाले हाथी जहाँ तहाँ दग्न होकर मूर्छित हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्ण के द्वारा मारे जाने वाले पांचाल चेदी योद्धा यात्रा तत्र मूर्छित होकर गिर पड़े। महारथी कर्ण के भर्गव अस्त्र द्वारा समरगण में मारे जाते हुए सैनिक बारंबार अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण को पुकारते रहते थे। कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे महाबाहु, यह भर्गव अस्त्र का पराक्रम देखिए। सम्रागण में किसी तरह से अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता। हे गोविंद, देखिए, क्रोध में भरा हुआ सूतपुत्र जो पराक्रम में यमराज के समान है, महासमर में कैसा रौद्रुण कर्म कर रहा है। वह निरंतर घोड़ों को हाँकता हुआ बारंबार मेरी ही देख रहा है। समर भूमि में कर्ण के सामने से पलयत करना उचित नहीं समझा। मनुष्य जीवित रहे तो वह युद्ध में विजय और पराजय दोनों पाता है। मेरे हुए मनुष्य को नाश ही हो जाता है, फिर उसकी विजय कहाँ से होगी। हे अर्जुन, ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शत्रुदमन अर्जुन से यह संयोजित बात कही। पार्थ कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत शतविशत कर दिया है। उसने मिलकर उन्हें धीरज बांधकर फिर तुम कर्ण को वध करना। ऐसा कहकर वे पूर्ण युधिष्ठिर से मिलने की इच्छा से तथा कर्ण को युद्ध में अधिक थकावट प्राप्त कराने के लिए वहां से चले गए। दोस्तों, आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।